यो गाइस, बीबी हियर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम असली में बहुत गहराई से जानेंगे कि क्या चीज हमें इंसान बनाती है। क्या ये हमारी सोच है, हमारी भावनाएं हैं, या फिर कुछ और नहीं। मैं उस घिसी पिटी बात नहीं कर रहा कि हम दो पैरों पर चलते हैं। ये तो बस शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं बड़ी चीजों की, अच्छी, बुरी और वो जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। जैसे कि हम सही और गलत के बीच कैसे चुनते हैं। हम इंसान, हम एक पहेली हैं, है ना? हमारी सोच और हमारे कामों में एक गहरा विरोधाभास है। हमने एम्पायर्स बनाए हैं, सिम्फनीज लिखी हैं, यहाँ तक कि इस प्लैनेट से बाहर भी गए हैं। ये सब हमारी क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन का नतीजा है। हम बेपनाह काइंडनेस और प्यार करने में सक्षम हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। फिर भी हम युद्ध भी शुरू करते हैं, अपने प्लैनेट को तबाह करते हैं, और कभी-कभी हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल मतलबी हो सकते हैं। तो बात क्या है? ये विरोधाभास क्यों है? क्या ये सब तथाकथित प्रोग्रेस असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या हम अपने ही बनाए जाल में फंस रहे हैं? क्या हम चीजें इसलिए बिगाड़ रहे हैं क्योंकि वो चीजें ही हमें जानवरों से अलग बनाती हैं? या फिर हम अपनी इंसानियत को भूलते जा रहे हैं? चलो इसे बीबी स्टाइल में समझते हैं। हम इस जटिलता को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असल में हमें इंसान क्या बनाता है। ओके, सच बात माने, हम जानवरों के साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और एक ही पानी पीते हैं। हम खाते हैं, सोते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं। ऑकवर्ड, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे जानवरों के लिए भी। हम खुशी, डर, गुस्सा महसूस करते हैं, बिल्कुल उनकी तरह। हमारी भावनाएं भी उतनी ही सच्ची और गहरी होती हैं। हम उनका बहुत सारा डीएनए भी शेयर करते हैं। हमारे जीन्स में बहुत सारी समानताएं हैं। याद है जब आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया था और जंगल का राजा जैसा महसूस किया था? हाँ, वो हमारा अंदर का शेर दहाड़ रहा था। यह हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है। लेकिन असली बात यह है, जानवर ज्यादातर इंस्टिंक्ट से चलते हैं। उनके एक्शंस उनके सर्वाइवल पर आधारित होते हैं। वे खाने के लिए शिकार करते हैं, जीने के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं क्योंकि ये मजेदार है। उनके जीवन में सिंप्लिसिटी होती है। हम इंसान, हमारे पास कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नाम की चीज है। हम अपने एक्शंस को एनालाइज करते हैं, उनके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। हम सपने देखते हैं, आविष्कार करते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो पहले कभी नहीं थीं। हमारी क्रिएटिविटी हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन रुकिए, इस सोच की, इस प्रोग्रेस की एक कीमत है। यह हमें कई बार चिंता और तनाव में डाल देती है। यही हमारी डीपेस्ट एंग्जाइटीज, हमारे लालच और हमारी कभी न खत्म होने वाली जरूरतों का सोर्स भी है। हम हमेशा कुछ और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। प्रोग्रेस के बारे में बात ये है, ये उस दोस्त की तरह है जिसके पास हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं। पहले तो कूल लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वे 24 घंटे अपने फोन से चिपके रहते हैं। हमने शहर बनाए हैं, मेडिसिन डेवलप की है, इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी बनाई है। ऊपर से फैंटास्टिक, लेकिन गौर से देखो, हमारे शहर प्रदूषित हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अक्सर हमें असल जिंदगी से दूर कर देती है, और कभी-कभी हमारी तरक्की नेचर और दूसरे जीवों की कीमत पर होती है। देखो जानवर, वे नेचर के साथ बैलेंस में रहते हैं। वे उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, न ज्यादा न कम। हम लगातार बाउंड्रीज पुश करते रहते हैं और ज्यादा, बड़ा, तेज चाहते हैं। और वो भूख, मेरे दोस्तों, एक खतरनाक चीज हो सकती है। हम सब समझते हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, खाना, पानी, घर, वो वाईफाई पासवर्ड, मजाक कर रहा हूं, ज्यादातर। जानवर, उन्हें भी ये चाहिए। लेकिन फिर हम इंसान, हम इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। हमें सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि गुरमे मील्स की लालसा होती है। सिर्फ घर की नहीं, बल्कि मैंशंस की जिसमें हमारे शूज के कलेक्शन के लिए वॉक इन क्लोजेट्स हों। और फिर इमोशनल चीजें भी हैं। हमें प्यार, रिकग्निशन, पर्पस चाहिए। हम दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। थोड़ी एम्बिशन में कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन कभी कभी हमारी ख्वाहिशें बेकाबू हो जाती हैं। हमें जलन होती है, पॉजेसिव होते हैं,
पावर के भूखे होते हैं। ये भूख, ये लगातार प्रयास, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। हम रिसोर्सेज के लिए, आइडियाज के लिए, पिज्जा के बड़े स्लाइस के लिए लड़ते हैं, और यहीं पर मेरे दोस्तों चीजें वाकई मैसी हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें, अहंकार से अस्तित्व तक। जरा सोचो, हम अपने जीवन में कितनी बार अहंकार के कारण संघर्ष में पड़ जाते हैं। जानवर, वे टेरिटरी के लिए, खाने के लिए, साथी के लिए लड़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? उनके संघर्ष का कारण सीधा और स्पष्ट होता है। लेकिन हम इंसान, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी की एक पूरी दूसरी लेयर है। हम सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं लड़ते, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं के लिए भी। हम बिलीव्स के लिए, आइडियोलॉजीज के लिए, किसकी फेवरेट टीम बेहतर है, इसके लिए लड़ते हैं। हमारी लड़ाइयां अक्सर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती हैं। हमारा ईगो बहुत नाजुक होता है, आसानी से टूट जाता है। एक छोटी सी बात भी हमारे अहंकार को चोट पहुंचा सकती है। हम क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं, ग्रजेस रखते हैं, और कभी-कभी हम सिर्फ कंट्रोल का एहसास पाने के लिए दूसरों पर भड़क जाते हैं। यह सब हमारे अहंकार की रक्षा के लिए होता है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी मॉर्टैलिटी। हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, और ये विचार हमें गहराई से प्रभावित करता है। जानवर वर्तमान में जीते हैं, वे अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचते, बस जीते हैं। हम इस प्लैनेट पर अपने सीमित समय के बारे में कॉन्स्टेंटली अवेयर रहते हैं। यह अवेयरनेस हमें हमेशा याद दिलाती है कि समय बीत रहा है। यह अवेयरनेस हमें अच्छी और बुरी, दोनों तरह की क्रेजी चीजें करवा सकती है। हम कभी कभी अपने समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ असाधारण करने की कोशिश करते हैं। यह हमें मास्टरपीसेस बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन साथ ही पावर और मीनिंग के लिए, दूसरों की कीमत पर भी हमें लालची बना सकती है। ये ड्युअलिटी ही हमें इंसान बनाती है। एक अलग तरह की विजडम जंगल से सीख। अब मैं यह नहीं कह रहा कि हम सब जंगल में जाकर कीड़े खाएं। हालांकि थोड़ा कम स्क्रीन टाइम नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जानवरों के जीने के तरीके से कुछ सीखा जा सकता है। वे पल में जीते हैं, वे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं, और वे नेचर के बैलेंस को समझते हैं। वे हमारे जैसे लालच या अहंकार से प्रेरित नहीं होते। वे शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने एनवायरनमेंट को नष्ट नहीं करते। वे बस हैं। हो सकता है, बस हो सकता है, उनका ऑब्जर्वेशन करके, उनके तरीकों को समझकर हम अपने अंदर के जंगली हिस्से को काबू करना सीख सकें। सर्वाइवल से परे अर्थ की खोज। बात यह है, जानवरों का पर्पस काफी हद तक हार्डवायर्ड होता है। सर्वाइवल, प्रोक्रिएशन, रिपीट। लेकिन हम इंसान, हम लगातार मीनिंग, सिर्फ एग्जिस्टेंस से परे पर्पस की तलाश में रहते हैं। ये खोज हमें अमेजिंग रास्तों पर ले जा सकती है। यही हमें कला बनाने, कम्युनिटीज बनाने, अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट का कारण भी बन सकता है। क्या हम खुद को इवॉल्व कर सकते हैं? तो बड़े सवाल पर वापस, क्या हमारी प्रोग्रेस हमारी डाउनफॉल है? शायद नहीं। हमारे पास प्यार, क्रिएटिविटी, कनेक्शन की इनक्रेडिबल क्षमता है, लेकिन हमारे पास चीजें बिगाड़ने का भी हुनर है। असली चैलेंज, मेरे दोस्तों, अपने एवोल्यूशन को कंट्रोल करना सीखना है। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एम्पैथी, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं? क्या हम प्लैनेट और एक दूसरे की जरूरतों के साथ अपनी जरूरतों को बैलेंस करना सीख सकते हैं? द वर्डिक्ट, वल्नरेबिलिटी में ताकत। बीबी का टेकअवे, हाँ, इंसान होना कॉम्प्लिकेटेड है। हम मेसी हैं, हम फ्लॉड हैं, हम गलतियां करते हैं। लेकिन शायद, बस शायद, हमारी सबसे बड़ी ताकत अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने में है। अच्छे और बुरे दोनों के लिए अपनी क्षमता को पहचान कर, अपनी गलतियों से सीखकर, कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कंपैशन को चुनकर, हम वास्तव में रिमार्केबल बन सकते हैं। पीस आउट। हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और फिर दोबारा ना मिल सकूंगी।